पहले हम किसी भी ऑफ ब्रेक के बेसिक्स पे बात करते हैं कि बेसिक्स होने कैसे चाहिए। और हमें अपनी बॉलिंग में और परफॉर्मेंस इनहेंस करने के लिए सबसे पहला हम अपने क्वालिटी बॉलिंग जो थी उस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। क्वालिटी बॉलिंग अच्छा फ्लाइट करेंगे, जब हम फ्लाइट करेंगे तभी हमारी बॉल में स्वर्व और ड्रिफ्ट होगा। और फ्लाइट कराना क्यों इम्पोर्टेंट, देखिए किसी भी बैट्समैन को जब आप उसके हाइट के लेवल पे बॉल देंगे ना तो उसको जज करना एक आसान काम है उसको। लेकिन अगर आप फ्लाइट उसके हेड की आई पोजीशन के ऊपर से रखेंगे तो वहां बॉल को जज करना उसके लिए थोड़ा सा टफ हो जाता है, क्योंकि उसको बॉल को लास्ट तक वॉच करना है, फिर बॉल करने के गिरने के बाद क्या वर्क किया ये देखना। जब हम फ्लाइट देंगे तभी हमारा बॉल सर्व और ड्रिफ्ट होगा। अब हमें वो बॉलिंग करने के लिए करना क्या है, आइए उस पर बात करते हैं। मैं ऑफ ब्रेक बॉलिंग के बारे में बात कर रहा हूँ। तो कुछ ड्रिल्स हैं जिनके द्वारा आप अपने फ्लाइट और फ्लाइट को कंट्रोल करने और टप्पे एक टप्पे पे बॉलिंग कैसे करनी, स्पॉट बॉलिंग कैसे करनी, उनके लिए कुछ ड्रिल्स आपको आज सजेस्ट करूंगा और कुछ बाद में बेसिक्स पे बात करूंगा। सबसे पहले इसको दिखाइएगा, ये मैंने कुछ कोण लगा रखे जिसमें करना क्या है, हमें अपना हमारा जो बैक फुट और फ्रंट फुट दोनों अलाइन होना चाहिए, एक दूसरे के सामने होना चाहिए। हमारी बॉडी अलाइन होगी तो जब पैर पीछे वाले के सामने फ्रंट वाला होगा तो इस तरह से हमारी बॉडी कंट्रोल होगी। तो सीधी सी बात है, जितना बॉल डालते टाइम हम कंफर्टेबल होंगे हमारी बॉडी उतनी ही कंट्रोल होगी और बॉलिंग भी उतनी कंट्रोल होगी। अगर बॉल डालते टाइम हम कंट्रोल में नहीं है तो हमारी बॉलिंग कैसे कंट्रोल में हो सकती है। तो सबसे पहले हमारा बेस स्ट्रांग होना है। ये देखिए हमारा एक्शन के टाइम पे फ्रंट फुट और बैक फुट कहाँ होगा, बैक फुट के सामने फ्रंट फुट, हमारा ये टो ये सामने पड़ेगा ताकि हम इस पे चढ़ेंगे और ये हमारी लैंडिंग इस पे टो पे होगी करेंगे। दूसरी चीज हमको ये चीज का भी ध्यान रखना है कि जब हम बॉल डाल रहे हैं तो हमें बॉल डालते टाइम अपना शोल्डर बैट्समैन पे डालना है। बैट्समैन पे जब हम डालेंगे तो हमारा नॉन बॉलिंग आर्म सामने आएगा, जिससे हमारी बॉलिंग एक टप्पे पे होगी। और फिनिशिंग के लिए सबसे जैसे ही हमने अपना बॉल रिलीज कर दिया, बॉल यहाँ से रिलीज हुआ, देन ये वाला शोल्डर भी हमें बैट्समैन को ही डालना। तो इससे क्या होगा, दो चीज के बेनिफिट होंगे। एक तो हमारा बॉल कंट्रोल रहेगा, बॉडी कंट्रोल रहेगी, बॉलिंग बिल्कुल टप्पे पे होगी और हमारी स्टंप के डंडे पे बॉल होगी, जो ऑफ ब्रेक के लिए सबसे अच्छा लाइन है। ऑफ स्टंप और ऑफ स्टंप से बाहर का लाइन हम एक जगह बॉल डालते रहेंगे फ्लाइट करा, तो वहां से हम बैट्समैन को ललचा सकते हैं, कवर्स एक्स्ट्रा कवर्स कैचिंग ले करके, या बैट पैड में गैप होगा, स्लिप में जाएगा, बोल्ड हो सकता है। ये सारे चांसेस कभी ऐसी बॉलिंग करके ही मिलेंगे। आइए दूसरा रोप लगा रखी, इस पे आप भी ऐसे कर सकते हैं, ये दो रोप लगा करके एक ऑफ स्टंप और दो स्टंप के बाहर से और इधर ये लेग स्टंप की लाइन पे हमें बॉल रिलीज के टाइम पे अपने शोल्डर की पोजीशन इनके बीच में डालनी है। अगर हम रिलीजिंग पॉइंट पे जब हम बॉल को रिलीज कर रहे हैं तो हमारे ये शोल्डर की पोजीशन इनके दोनों के बीच में पड़नी चाहिए। इससे फायदा होगा, हमारी बॉडी कंट्रोल में होगी। फिर हम अपने टॉप पे चढ़ेंगे, जिससे इस पे चढ़ेंगे तो हमारी बॉल की हाइट और लंबे और ऊपर से आएगा। उसके बाद पूरा फिनिश करेंगे, बैक फुट के साथ में बॉडी का हिप सेपरेशन होगा और पूरा बॉल पे फोर्स लगेगा, ये बहुत जरूरी। चलिए वो बॉलिंग में मैं आपको करके दिखाता हूँ, ये ट्रेनिंग हमारा करके आपको दिखाएगा। चलो सबसे पहला ड्रिल है कैसे हमें अपनी बॉलिंग में कंट्रोल लाना है और कैसे स्पॉट बॉलिंग करनी। तो मैंने ये बता दिया ड्रिल आपको। इसमें बॉल डालने के बाद साइडवेज करना है, ठीक है, साइडवेज जाना है, अपना पूरा ऐसे बॉल फिनिश किया और साइडवेज ऐसे जाएंगे। ये हमारा ट्रेनिंग आर्यन आपको दिखाएगा। सबसे पहला ड्रिल, चलो यस आर्यन स्टार्ट करो। चलो हाँ ये वेरी गुड, बहुत बढ़िया। जब हम बॉल हमारा शोल्डर कहाँ पड़ेगा, बैट्समैन से, बोथ लेग शुड बी अलाइन, एक लाइन में होने चाहिए ताकि बॉडी हमारी पूरी खड़ी हो। उसके बाद पैर पड़ने के बाद जब भी हम ये शिफ्ट करेंगे तो ये मैं टॉप जितना हाइट पे जा सकते हो, अच्छी खासी हाइट पे। इसके बाद
हमारा जो ये हिप सेपरेशन होगा ना, ये अच्छा होना चाहिए ताकि बॉल पे फोर्स लगे और बॉल पड़ने के बाद किक करेगा, राइज करेगा। जब आप अच्छा उसको फिनिश करेंगे, फॉलो थ्रू अच्छा फिनिश करेंगे, बॉडी का हिप सेपरेशन अच्छा होगा। चलिए करके दिखाइए। शोल्डर लोडिंग पे दोनों रस्सियों के बीच में, रिलीजिंग के बाद दोनों रस्सियों के बीच में। चलो करके दिखाओ। शाबाश। देखा कैसे हमारे ट्रेनिंग में पाल ने दिखाया। फिर बॉल लोडिंग के टाइम पे अपना उसने शोल्डर दोनों रोप के बीच में डाला और उसके बाद फिनिश करने के बाद में भी ये शोल्डर रोप पे डाला और साइड में जो आता है। ये आप लोग ड्रिल मैं आपको सजेस्ट करूंगा अगर आपको स्पॉट बॉलिंग करनी है एक टप्पे से। फ्लाइट आपने देख ही लिया, टीम पोजीशन उसका देख लिया, मतलब क्लास बॉलिंग करता है लड़का। रीजन उसका शोल्डर और उसके बाद फिनिशिंग। अब इसके बाद दूसरी हम ड्रिल आपको सजेस्ट करेंगे। आओ स्पॉट बॉलिंग बनाएंगे इस तरह से। लोड लो, हाँ लोड लेने के बाद पूरा फिनिशिंग। अभी देखिए ये शोल्डर इसने डाल रखा है दोनों रोप के बीच में, ठीक है। इसके बाद फिनिशिंग के बाद भी पूरा रोप पे ही डालेगा। चलो शोल्डर और बॉडी दोनों एकदम बिल्कुल एक्यूरेट है, बैलेंस है। आप जितना बैलेंस होगी आपकी बॉलिंग उतनी ही बैलेंस होगी। आप कंफर्टेबल नहीं होंगे जब तक आपकी बॉलिंग अच्छी नहीं हो सकती, आप स्पॉट बॉलिंग नहीं कर सकते। एक दो गिराने के बाद फिर से आप भटक जाएंगे। ठीक है, आ जाओ।